मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बार फिर भारी मात्रा में गौमांस बरामद हुआ है। जहांगीराबाद पुलिस हेडक्वार्टर के सामने बजरंग दल, हिंदू उत्सव समिति और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने 25 टन गौमांस पकड़ा है। गुस्साए लोगों ने जिहादी ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गौमांस मिलने से हिंदू संगठनों में भारी रोष फैल गया है। हिंदू संगठनों ने मामले की गहरी जांच और तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के खुद गोपालक होने के बावजूद मध्य प्रदेश की राजधानी, जहां पर सचिवालय है और सारे मंत्री रहते हैं, वहां पर गौ तस्करी की 8वीं घटना का सामने आना बेहद ही शर्मनाक है। अगर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ना हुई तो हिंदू समाज को रोड पर आकर आंदोलन करना पड़ेगा। राजधानी भोपाल में 25 टन गौमांस एक कंटेनर में जा रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भनक लगी, सूचना लगी, तत्काल उसको पकड़ने का प्रयास करा और पुलिस कंट्रोल रूम के पास उसको धर दबोचा। और साथ में एक चूक भी हो गई कि 2 जिहादी उस ट्रक को आगे आगे निकलवाते आ रहे थे, उन पे कार्यकर्ताओं ने झपटा मारा तो उसकी जैकेट हाथ में आ गई और वो एक्टिवा से भाग निकले। पुलिस कंट्रोल रूम के सामने घटना हो रही तो आम लोग कितने सुरक्षित है, ये पुलिस जिम्मेदार है। ये पुलिस जिम्मेदार है कि देश के अंदर मोहन यादव जी की सरकार होने के बाद, एक गो भक्त की सरकार होने के बाद निरंतर भोपाल के अंदर गो तस्करी हो रही है। समाज बर्दाश्त नहीं करने वाला। और 8वीं ये घटना है। आज 25 टन एक साथ हमने पहले जो हमारे कार्यकर्ताओं ने, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने छोटी छोटी मात्रा में, कभी ऑटो में, कभी वैन में, कभी कार में, इसमें गौमांस पकड़ा, गौ हत्या रोकी। आज 25 टन कौन तस्करी करा रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। ये ट्रक राजसात होना चाहिए, ये ट्रक किसका है और वो कहां कहां जुड़ा हुआ है और ये गौमांस किसने सप्लाई किया, ये पूरी जांच की हमने मांग करी है यहाँ पर। और अगर ये शीघ्र कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए, ट्रक राजसात होना चाहिए, नहीं तो हिंदू समाज, बजरंग दल और हिंदू संगठनों के नेतृत्व में रोड पर आकर आंदोलन के लिए बाध्य होगा। ये हम प्रशासन से बोलना चाहते हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रामस्वरूप शर्मा जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप, बताइए कि क्या अपडेट आ रही है इस खबर में। ये जो गौ तस्करी के लिए जो 25 टन का गौमांस मिला है, ये ट्रक कहां से आ रहा था और कहां के लिए जा रहा था? देखिए, मैं सबसे पहले संगीत आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बहुत व्यापक की जो है वो तस्करी हो रही है। और इसका जो ताजा उदाहरण है वो राजधानी भोपाल का जो बीती रात का मामला है वो ताजा उदाहरण है, जिसमें हिंदू संगठनों और संस्कृति बचाओ मीट ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर इस ट्रक को पकड़ा है। और इस ट्रक में 25 टन से ज्यादा जो गौमांस है वो बरामद हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, ये जो ट्रक है वो उत्तर प्रदेश की पासे में RCS की जो नंबर प्लेट है वो उसके ऊपर अंकित है, वो लगी हुई है। तो उत्तर प्रदेश का ये ट्रक पासिंग है। और इसमें सबसे बड़ी बात, हिंदू संगठन ने ये कहा है कि हमने एक ट्रक को पकड़ा है, इससे और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। स्कूटी से जाते हुए कुछ लोगों को, जब हिंदू संगठन के लोगों ने दबोचने की कोशिश की है तो एक व्यक्ति उसमें से जो इसके संरक्षण दे रहा था, इस ट्रक को पूरी कमांड दे रहा था, जो आगे आगे स्कूटी से चल रहा है, वो फरार होने में कामयाब हो गया है। और उसके कहां तार जुड़े हुए हैं, उस व्यक्ति से यदि वो पकड़ा जाता तो बहुत सारी चीजों का खुलासा होता। फिलहाल इस मामले में जो ट्रक का ड्राइवर है उसे पकड़ा गया है और उसके साथ पूछताछ की जा रही है। तो संस्कृति बचाओ मंच के जो अध्यक्ष है चंद्रशेखर तिवारी, उन्होंने इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया है। ये कहा है कि ये जो गौ तस्करी है तो राजधानी भोपाल से इसके तार हैदराबाद और मुंबई से जुड़े हुए। मुंबई और हैदराबाद के रास्ते जो गोवंश का जो मांस है वो विदेशों तक भेजा जाता है। ये सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा अपडेट निकलकर हिंदू संगठन की तरफ से ये आया है कि जो गोवंश है उसका जो मांस है वो राजधानी भोपाल सहित और जो देश के बड़े बड़े शहर हैं और अलग अलग इलाके हैं, उन इलाकों के होते हुए ये विदेशों तक पहुंचाया जाता है। और इसमें न केवल एक ट्रक भी जो पकड़ा गया है इसमें गौमांस पाया गया है, बल्कि हिंदू संगठन की अगर बात मानी जाए तो उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंदू संगठन ने कहा है कि राजधानी भोपाल में जो इलाके में जहाँ से इसको पकड़ा गया है वो पुलिस मुख्यालय था, PHQ यानी पुलिस हेडक्वार्टर, राजधानी भोपाल के पुलिस हेडक्वार्टर से इस ट्रक को पकड़ा है, जिसमें 25 टन गौमांस बरामद हुआ है। तो राजधानी भोपाल में और पुलिस हेडक्वार्टर के सामने यदि 25 टन
गोमांस बरामद होता है तो मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में, दूसरे ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति होगी, ये सवाल किया है हिंदू संगठनों ने। तो बिल्कुल रामस्वरूप जी, ये बताइए कि इसके पहले भी हमने ऐसी कई घटनाएं दिखाई हैं सुदर्शन न्यूज के माध्यम से, क्या उन घटनाओं पर कार्रवाई हुई थी क्या, जिसके बाद देखिए एक बार फिर से 25 टन का एक बार फिर से राजधानी में मिलना सवाल तो खड़े करता ही है। देखिए, जो भी गोवंश की तस्करी करते जो ट्रक या जो वाहन पकड़ाए जाते हैं उनके ऊपर लाइसेंस देने की कार्रवाई की जाती है, बाकायदा उनके ऊपर कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई होती है और जेल की सलाखों के पीछे जिहादियों को पहुंचाया जाता है। इस मामले में भी एक जिहादी नवेद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ चल रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में सजाए मौत, फांसी की सजा जैसा कोई प्रावधान नहीं होने के कारण जो जिहादी तत्व है, जो वंश की जो तस्करी करने वाले जो आपराधिक तत्व है, उनके अंदर किसी तरह की साइड की स्थिति नहीं है, इसीलिए बार बार इस तरह की जो घटना है वो सामने आती है। संगीता जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रक है उत्तर प्रदेश का पासे में, यानी कि यूपी नंबर प्लेट उसके ऊपर लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हैदराबाद और विदेशों से इसके पूरे तार जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह से चंद्रशेखर तिवारी ने और हिंदू संगठन ने जो आरोप लगाए, कहीं ना कहीं वो आरोपों की पुष्टि होती हुई दिखाई दे रही है।